जाएगा, जहां से कुछ मिलेगा वहीं पे जाओ। मतलब भगवान से प्यार कम और व्यापार ज्यादा। इसलिए सूत जी ने कहा कि कलयुग के इंसान की इस भावना को समझते हुए ऋषि वेदव्यास जी महाराज जी ने कथा से पहले कथा के महात्म्य को कहा कि कथा सुनने से किस किस व्यक्ति को जीवन में क्या क्या लाभ की प्राप्ति हुई है वो बतलाया। तो उस समय सूत जी महाराज जी ने कहा कि एक बार सतयुग ये घटना, सतयुग में क्या हुआ कि वीणा पाणी देवऋषि नारद, ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान की 24 अवतारों में से एक अवतार नारद जब देवलोक में रहते थे, देवलोक में रहते रहते नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि मैं मृत्युलोक के सभी तीर्थों के दर्शन करके आऊं। नारायण जब देवऋषि नारद जी मृत्युलोक के सभी तीर्थों के दर्शन करने के लिए आए, तो उस समय की घटना, देवऋषि नारद जी जब तीर्थों की यात्रा करने जा रहे थे, तो नारायण इस मृत्युलोक में दो तरह के तीर्थ हैं। एक तीर्थ है दर्शनीय तीर्थ और एक तीर्थ है स्नानीय तीर्थ। दर्शनीय तीर्थ उसको कहते हैं जिसके दर्शन करने का महत्व है, और स्नानीय तीर्थ उसको कहते हैं जहां स्नान करने का महत्व है। दुनिया वालों, नारायण, यदि भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया और यदि भगवान ने आपको परिवार से इस लायक बनाया हो, तो नारायण दुनिया में कभी इस संसार में मनुष्य जन्म में आकर के कभी लापरवाही मत करना। करना या ना करना तो भगवान की इच्छा है, पर मन में तमन्ना जरूर रखना कि भगवान मैं सभी तीर्थों के दर्शन करना चाहता हूँ। करना या ना करना तो भगवान की इच्छा, वो पूरी करें या ना करें, परंतु स्वस्थ शरीर मिलने के बाद, साधन संपन्नता होने के बाद मन में इच्छा तो जरूर रखना। एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र भगवान के आगे नारायण प्रार्थना तो करना, पूरी करना या ना करना ये तो करुणा निधान का काम है। ये तो नारायण की इच्छा के ऊपर है। क्या सोची हुई सभी इंसान की पूरी होती है और बहुत बार नहीं सोची हुई भी पूरी हो जाती है। तो नारायण कम से कम इंसान की सोच तो बढ़िया होनी चाहिए, अपनी सोच तो बढ़िया होनी चाहिए। नारायण की पावन मंगलमय कृपा से आपको बताने जा रहे थे कि जब सूत जी महाराज जी कथा शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि देवऋषि नारद, वीणा पाणी नारद, राजन तू इसको दूर कर दे, बंद कर दे उसको बैग के अंदर। इस मृत्युलोक के सभी तीर्थों के दर्शन करने के हेतु से इस धरती पर आए। दो तरह के इस संसार में तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ है स्नानीय और एक है दर्शनीय। स्नानीय उसको कहते हैं जहां पर स्नान करने का महत्व है, और दर्शनीय उसको कहते हैं जहां दर्शन करने का महत्व है। दुनिया वालों, कभी भी तीर्थ करने जाओ तो लापरवाही मत किया करो। नारायण तीर्थ को तीर्थ की मर्यादा के अनुसार नारायण करना चाहिए। हम तीर्थ करने में गलती कब कर बैठते हैं कि तीर्थ में जाकर के साधना करने की बजाय सुविधा को ढूंढने लगते हैं। तीर्थ में तीर्थ की बजाय सुख को खोजने लगते हैं कि सुख कहां पर है, और नारायण फिर तपस्या नहीं बन पाती है, वो फिर साधना नहीं बन पाती है। नारायण नारायण कभी भी स्नानीय तीर्थ में जाओ तो स्नानीय तीर्थ का ये नियम है कि हमेशा सूर्य उदय से पहले स्नान करो। सूर्य उदय से पहले हमेशा कमर से ऊपर तक के जल में खड़े होकर के स्नान करना चाहिए। कमर से ऊपर तक के जल में खड़े होकर के सिर समेत डुबकी लगा करके पानी में स्नान करो। और नारायण सावधान,
स्नान का एक नियम है। हम जो तीर्थ यात्रा करते हैं उस स्नान का एक नियम है कि पहले करो स्नान, उसके बाद ध्यान, उसके बाद दान और उसके बाद पान। हम लोग अनेक बार तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु नारायण नियम से जो यात्रा नहीं की जाती वो यात्रा अधूरी रह जाती है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए गंगा स्नान करने गए, गंगा में नहाया और भूख ने सताया। इंसान का स्वभाव है नारायण, जितना गंगा जी में या किसी तीर्थ में जितना ज्यादा जल में स्नान करोगे ना, बाहर निकलते उतनी ज्यादा भूख लग जाएगी। और नारायण स्नान करते फिर एक ही उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी कुछ खा लिया जाए, जबकि नियम क्या कहता है कि कमर से ऊपर तक के जल में खड़े होकर के स्नान करो और तदुपरांत ध्यान करो। ध्यान का मतलब है नारायण, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे आधे मिनट के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, चाहे आपकी मन लगे उतनी देर के लिए नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। जिस करुणा निधान भगवान ने, जिस कृपा निधान ने, जिस नारायण ने, जिस गोविंद ने आपको तीर्थ यात्रा करने की कृपा की, नारायण उस भगवान का धन्यवाद करो। पहले स्नान, उसके बाद ध्यान और उसके बाद दान। जब स्नान करके बाहर निकलो तो दान करो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सैकड़ों रुपए का, हजारों रुपए का, लाखों रुपए का, क्विंटलों टनों मन दान करो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ। मैं आप एक अच्छी बात बता दी तो नारायण वो भी एक दान है। किसी गिरे हुए का हाथ पकड़ के उठा दिया वो भी एक दान है। नारायण किसी भटके हुए को राह दिखा दिया वो भी एक दान है। नारायण किसी प्यासे को पानी पिला दिया वो भी एक दान है। नारायण किसी भूखे को भोजन करा दिया वो भी एक दान है। जो कार्य करने से आपके अंतःकरण को संतुष्टि मिले वो है दान। और उसके बाद पान, उसके बाद कुछ खाना चाहिए। नारायण स्नान नियम से करो, सूर्य उदय से पहले करो। ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय के बाद करोगे तो पाप लगेगा, परंतु नियम ऐसा कहता है, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि तीर्थ में स्नान सूर्य उदय से पहले होना चाहिए। और यदि दर्शनीय तीर्थ है, जैसे मान लीजिए दर्शन करने आप जहाँ जाते हैं, जिस तरह से सालासर हनुमान जी के दर्शन करने का महत्व है, जिस तरह से नारायण पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने का महत्व है, नारायण जिस तरह से उदयपुर में श्रीनाथ द्वारा में नाथ जी के दर्शन करने का महत्व है, जिस तरह से नारायण सेठ सामल शाह के सामलिया के दर्शन करने का महत्व है, जिस तरह से नारायण जगन्नाथपुरी में दर्शन करने का महत्व है, जिस तरह से द्वारिकापुरी में भगवान श्री द्वारिकानाथ के दर्शन करने का महत्व है। नारायण ये दर्शनीय तीर्थ है, तो दर्शन व्यक्ति को कैसे करने चाहिए? नारायण कभी भी तीर्थों में जाकर के अपने आप को ये सिद्ध मत करना कि सुबह गए और शाम को वापिस आ गए। ये आपकी साधन संपन्नता है कि आप सुबह गए, आपके पास इतना साधन था, वापिस आ गए। सुबह जाकर के दौड़ दौड़ करके शाम को वापिस आने वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए आप यहाँ से लगभग पुष्कर जी दर्शन करने गए या ललिता जी दर्शन करने गए, या जब आप जहां भी दर्शन करने जाते हो 4 घंटे का आपका रास्ता, 4 घंटे जाने के, 4 घंटे आने के, 1-2 घंटे रास्ते में कहीं भोजन इत्यादि के लिए रुकेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ मंदिर के अंदर कितनी देर रुके भगवान के सामने? आप कहेंगे कुल मिलाकर के 10 मिनट, मतलब 10 घंटे की यात्रा में भगवान के लिए तो 10 ही मिनट निकले, और उस 10 मिनट में हम संतुष्ट मंदिर में बिताना चाहिए। भगवान के दर्शन करने जाओ तो हमेशा सुबह मंगला आरती से लेकर के रात को शयन आरती तक के भगवान के सारे दर्शन करो। जो जो भोग प्रसाद वहां से मिलता है, 5 बजे मंगला आरती होती है तो मंगला आरती के दर्शन करो। उसके बाद भगवान के राजभोग की आरती होती है तो वो दर्शन करो।
उसके बाद भगवान की विश्राम की आरती होती है 12 बजे, तो वो करो। शाम को भगवान 4 बजे सो के उठते हैं, आरती होती है तो वो करो। शाम को संध्या आरती के दर्शन होते हैं तो वो करो। रात को भगवान विश्राम करने जब जाते हैं तो वो दर्शन करो। सब दर्शन करके सोने से लेकर के सुबह उठने तक के भगवान के जितने भी दर्शन है सब करो, तब आपको पता चलेगा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। नारायण आप लोगों ने बद्रीनाथ में जिन लोगों ने दर्शन किए होंगे, नारायण बद्रीनाथ में वास्तव में जो भगवान का स्वरूप है, शायद उस स्वरूप के दर्शन तो किसी किसी को होते हैं। हम लोग भगवान के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। श्रृंगार में भगवान को बहुत बड़ा मुकुट पहनाया हुआ है, उस मुकुट में बहुत बड़ा हीरा और जड़ाऊ नग लगाए हुए हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, बस वो जड़ाऊ सब कुछ देख करके भगवान का श्रृंगार और पुष्प और तुलसी माला देख करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, भगवान के दर्शन हो गए। जबकि नारायण इस दर्शन में कोई दोष नहीं है, इस दर्शन में कोई कमी नहीं है। पर यदि हम आपसे ये पूछे और आप अपने आप से ये पूछो कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो नारायण हम सोच के भी सोच नहीं पाएंगे कि भगवान बद्रीश भगवान बद्री नारायण भगवान का स्वरूप क्या है। नारायण बद्री नारायण भगवान का शरीर बिल्कुल काले पत्थर से बना हुआ एकदम, और भगवान श्री पद्मासन पर बैठे हैं आलती पालती लगा करके। और नारायण नारायण भगवान की 4 भुजाएं हैं और भगवान का पूरा शरीर चंदन से स्नान करवाने के बाद ढक देते हैं। ये दर्शन कब होते हैं? या तो सुबह भगवान की प्रातःकालीन 4 बजे आरती के समय, और या दर्शन होते हैं रात को सोते समय जब भगवान विश्राम करने जाते हैं। बीच में सब दर्शन श्रृंगार की होती है। नारायण नारायण जब जाओगे, रुकोगे, फुर्सत से भगवान से मिलोगे, तभी तो ये सब कुछ मिलेगा। और जब हमें ही फुर्सत नहीं है कि दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े आए, तो नारायण फिर ये दर्शन कहाँ से होंगे? नारायण नारायण सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि देव ऋषि नारद एक बार मृत्युलोक के सभी तीर्थों के दर्शन करने आए। दुनिया वालों, कहीं भी आपको तीर्थ का सौभाग्य मिले तो भगवान के मंदिर में दर्शन करने का महत्व हो तो दर्शन करो, स्नान करने का महत्व हो तो स्नान करो। यदि किसी मजबूरी के कारण आप तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते, आलस्य के कारण नहीं, मजबूरी के कारण, मान लीजिए तबीयत बिगड़ गई, बुखार हो गया या और कोई कारण हुआ, मजबूरी हो गई, आप तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो नारायण तीर्थ के जल को शरीर के 5 जगह से स्पर्श कर। सबसे पहले तीर्थ के जल को पियो, उसके बाद आंखों को लगाओ, उसके बाद माथे से लगाओ, फिर हाथ धो और फिर पांव धो। 5 जगह तीर्थ का जल यदि आपने स्पर्श किया, उसको कहते हैं पंच स्नान। और फिर अपने ऊपर सारा जल छिड़क लो तो स्नान करने का महत्व है। परंतु मजबूरी हो तब आलस्य में नहीं डालना। और यदि किसी कारण से, मजबूरी के कारण से भगवान के मंदिर में अंदर नहीं जा सकते हैं, तो भगवान की चौखट को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करने जितना फल है। भगवान के मंदिर के गुंबज के दर्शन करना देवता के दर्शन करने के बराबर है। भगवान के मंदिर की ध्वजा के दर्शन करना देवता के दर्शन करने का बराबर है। परंतु मजबूरी हो तब, आलस्य के कारण नहीं। देवऋषि नारद जी जब मृत्युलोक के सभी 68 तीर्थों के दर्शन करने आए तो भारत के 4 धामों के दर्शन किए। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में श्री रामेश्वर धाम। नारायण 7 पुरियों के दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, तीर्थों के राजा पुष्कराज के दर्शन किए, गंगा सागर के दर्शन किए, त्रिवेणी संगम में गए। तदुपरांत नारायण 52 माँ के शक्ति पीठों में गए। चलते चलते देवऋषि नारद जी को स्मरण आया, मनुष्य के जीवन को पवित्र कर देने वाली भारत की धरती पर 2 नदियां हैं जिनको हम लोग श्रद्धा से माँ कहकर के पुकारते हैं। एक का नाम है गंगा माँ
और दूसरी का नाम है यमुना माँ। इन दोनों के दर्शन करके आऊं, क्योंकि नारायण इन दोनों नदियों का जल मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों को पवित्र बना देता है। बालक का जब जन्म होता है घर में, गंगा जल छिड़क करके हम नारायण उस अपवित्रता को समाप्त करते हैं, बालक के जन्म को पवित्र मानते हैं। जन्म को पवित्र करती है गंगा और नारायण मृत्यु को तो पवित्र करती है। जाने वाले के मुख में 2 बूंद गंगा जल की चली जाए, सोचते हैं इसकी मृत्यु भी पवित्र हो गई, मृत्यु मंगलमय हो गई, मोक्ष मिल गया, क्योंकि गंगा जल पी लिया है। इसलिए नारायण नारायण मनुष्य के जीवन और मृत्यु को पवित्र कर देने वाली गंगा और 2 यमुना, ये 2 पावन नदियां भारत जैसी धरती को सौभाग्य प्राप्त है। ये इस धरती पर कल कल छल छल करती हुई बहती हैं। देव ऋषि नारद जी सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद जब गंगा जी के दर्शन करने गए, गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया, दर्शन किए। तदुपरांत यमुना जी के दर्शन करने के लिए जब श्री धाम वृंदावन में आए तो नारायण श्री धाम वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने वृंदावन की माटी को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि नारायण जहाँ पर भगवान विराजते हैं, जहाँ पर भगवान रहते हैं, वो धरती भी पवित्र होती है। भगवान जहाँ रहते हैं उस धरती का नाम धाम होता है, धाम। उसको नारायण धरती नहीं कहते हैं, वो धाम है। जैसे खाटू धाम, सालासर धाम, पुष्कर धाम, वृंदावन धाम, इसी तरह से धाम होते हैं ये, क्योंकि जहाँ भगवान विराजते हैं उस धरती का एक एक कण कण पवित्र हो जाता है। तो देव ऋषि नारद जी ने वृंदावन में प्रवेश करते ही वृंदावन की माटी को प्रणाम किया। जिस तरह से हम भगवान के मंदिर में अब भी जाते हैं ना, तो भगवान के मंदिर की चौखट को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? इसलिए प्रणाम करते हैं कि यहाँ से भगवान अंदर, भगवान का घर, भगवान का धाम शुरू हो रहा है, भगवान यहाँ तक आते जाते ये भगवान की चौखट है। तो नारायण कभी भी मौका मिले भगवान के मंदिर में, धाम में जाने का, तो सबसे पहले भगवान के धाम की माटी को प्रणाम किया करो। तदुपरांत देव ऋषि नारद जी ने जब श्री धाम वृंदावन की माटी को प्रणाम किया, तदुपरांत नारायण की पावन मंगल में कृपा से देव ऋषि नारद जी जब आगे यमुना जी के तट पर गए, तो यमुना जी के तट पर नारायण उन्होंने यमुना जी की बालू कणों को प्रणाम किया, मतलब रेत को प्रणाम किया यमुना जी की। तदुपरांत नारायण यमुना जी के जल का आचमन किया। आचमन करके वापस लौट करके प्रणाम करके जब आ रहे थे देव ऋषि नारद जी, तो उन्होंने क्या देखा कि सामने में, दूर सामने में एक युवती स्त्री, जिसके पास बहुत सारी और स्त्रियां खड़ी हैं, वो युवती स्त्री जिनके पास 2 बालक, देखने में तो बालक हैं परंतु बूढ़े जैसे दिखाई देते हैं। रोग के कारण उनके सिर के केश सफेद पड़ गए, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं। नारायण रोग के कारण उनकी आंखें नहीं खुल रही है, रोग के कारण वे बेहोश हुए जा रहे हैं। ऐसे 2 छोटे छोटे बालक बूढ़े की भांति, वृद्ध की भांति सामने लेटे हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां उस युवती स्त्री के आदेश का इंतजार कर रही हैं। परिणाम देव ऋषि नारद जी जब सामने से नारायण 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 कहते हुए गए, तो मन में विचार आया, कौन युवती स्त्री है जिसके पास बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और इनके पास जो वृद्ध पुरुष 2 लेटे हुए, ये कौन है? देव ऋषि नारद जी मन में यही विचार करते करते जब सामने से आगे गए, तो नारायण उस स्त्री ने देखा नारायण 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 बोलते हुए कोई संत पुरुष जा रहे हैं। तो नारायण उस स्त्री ने, युवती स्त्री ने साधु पुरुष को जाते हुए देख करके पुकारा, भो साधु तिष्ठा। महाराज जी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ।
नारायण जब उस स्त्री ने पुकारा, महाराज जी 1 मिनट के लिए रुक जाओ रुक जाओ। देवऋषि नारद जी कहते हैं मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए उस स्त्री के संबोधन से, क्योंकि उस स्त्री ने क्या पुकारा, महाराज जी रुक जाइए 1 मिनट के लिए रुक जाइए। नारद जी कहते हैं संत तो मैं था ही, पर उस स्त्री के संबोधन ने मेरे अंदर और साधुता उतार दी। नारायण याद रखना, सामने वाला यदि मान सम्मान से बोलेगा तो उसकी सहायता करने को मन करेगा, और सामने वाले का संबोधन यदि बढ़िया नहीं होगा, आप चाहे कितने बड़े हो, सामने वाला चाहे कितना छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सहायता करने के लिए मन नहीं करता। याद रखना नारायण, यही जीव ही तो है, यही संबोधन ही तो है, यही वाणी तो है नारायण, जो अपनों को अपनों से दूर कर देती है। यही वाणी तो है नारायण, जो परायों को अपना बना देती है। नारायण इस वाणी ने अनेकों को अर्श तक पहुंचाया है। इसी कलयुग में इसी वाणी ने अनेकों को अर्श तक पहुंचाया है, और इसी वाणी ने अनेकों को अर्श से फर्श तक पहुंचाया है। ये वाणी तो है, इसका अच्छा उपयोग करोगे तो बहुत तरक्की कर जाओगे, और यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर गिरने में तो कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा, नीचे आने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नारायण नारायण देवऋषि नारद जी कहते हैं जब मैं आगे जा रहा था, उस स्त्री ने मुझे संबोधन किया, साधु पुरुष। महाराज जी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नारद जी कहते उस स्त्री के संबोधन ने मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। याद रखना नारायण, संबोधन में विशेष प्रकार का एक आकर्षण होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने से जा रहा हो, आप अपने घर की चौखट पर खड़े हैं, चौखट पर खड़े हुए आपके मन में ये आ जाए, मुझे तो ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति जो जा रहा है ये चोर है, ये चोरी करने के उद्देश्य से जा रहा है। एक बात बताऊं ना, सामने वाला चोर हो या ना हो, आपके मन में तो चोर आ ही गया, आपका मन तो चोर जैसा हो ही गया। और एक बात बताओ नारायण, सामने वाला व्यक्ति यदि सचमुच में चोर है और आपके मन में ये आया ये तो मेरे भाई जैसा है, और आपने उसको भाई कह करके पुकारा, तो दावे के साथ कहते हैं नारायण चोर भी क्यों ना हो, वो आपके लिए भाई बन करके आएगा, आखिर वो भी तो किसी का भाई है। तो इसलिए सावधान दुनिया वालों, नारायण